हाँ? ये टच स्क्रीन पैनल है क्या? नहीं, टच स्क्रीन है। टच स्क्रीन नहीं सिर्फ। अच्छा, 1,40,000 में ये टच स्क्रीन वक स्क्रीन नहीं देते। अगर आप ओला लेते ना, मैंने कल ही चलाई ओला, उसमें नॉर्मल, स्पोर्ट्स और हाइपर ऐसे 3 मोड आते हैं। और दूसरी बात रहे इलेक्ट्रिक की, तो कहीं ना कहीं इस एटमॉस्फेयर को इतने अच्छा जो हो रहा है आजकल, और पोल्यूशन रेट कम, मतलब इसमें मोड नहीं है क्या वो नॉर्मल, स्पोर्ट्स वगैरह ऐसे मोड नहीं? हाँ, तो जो है वो कम बंद रहे, इसी के वजह से जो है वो आपको एग्जॉस्ट नहीं दिखाई पड़ता है यहाँ पे। जो बात रही टीवीएस के इस स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आते हुए iQube की, ये देखने से पहले आपने कौन सी देखी थी पहले ये बता। हेलो भाई, मैं ओमकार। यहाँ पे अभी ग्रीनरी आप देख सकते हो, और सबसे पहले ये बात आती है, ये वेदर देख लो, इतना शांत और काफ़ी अभी बारिश जो है वो रुकी है, और रुकने के बाद जो है ग्रीनरी इतनी, जो आप देख रहे हो रोड साइड बगल में खड़ा हूँ, इतनी फैलती है ना किसी की वजह से, जो इन जैसे व्हीकल की वजह से नहीं, ये जो है वो MPF इंजन, पेट्रोल इंजन, इन जैसे व्हीकल से है वो ग्रीनरी फैलती है। क्योंकि आज का जो ओनरशिप रिव्यू एक्सपीरियंस है वो कमाल का होने वाला है, टिल एंड तक देखना, क्योंकि ये जो है वो ओनर अर्न करते हैं iQube, यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये ब्लू डॉट में, जैसे टाटा की जो गाड़ियाँ होती है, रिफाइंड आर मोस्ट वैल्यू फॉर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, नेक्सॉन देख लो, नेक्सॉन EV वगैरह देख लो, नेक्सॉन EV के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात आती है, वैसे की वैसे बाइक में भी जो है वो इलेक्ट्रिक आना स्टार्ट हो गया 2-3 साल पहले, और लोग हैं वो उसकी तरफ ज़्यादा देखने लगे, और एक सेकेंडरी व्हीकल ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करते हैं। और जो रही बात ये iQube की, ये बात है इसी कंपनी की, जो मेरी, आप खैर जानते हो, येलो जो है पीली रेडर जो है वो मैंने आमतौर पर मेरे व्लॉग में देखी होंगी, लेकिन जो ये TVS कंपनी की iQube है, उनका अगर ये जो है वो गाड़ी अगर ओनर अर्न करते हैं इस टाइम में 2023 में, क्या टोटल ओनरशिप रिव्यू एक्सपीरियंस रहा है इस इलेक्ट्रिक बाइक को लेके, और जो उन्होंने कितनी किलोमीटर चलाई एग्जैक्टली, वो क्या उनकी जो है वो बैटरी परफॉर्मेंस रही है, और उन्हें क्या सोच के ये गाड़ी आज के रेट मिली, जो पेट्रोल में भी वो प्राइस सेम डाल सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं, सबसे पहले स्वागत है भाई साहब, नाम वाम हो जाए, इंट्रोडक्शन हो जाए, क्या करते हैं, नाम क्या है? विलास यादव नाम है। कहाँ के हो? कनकौली। अच्छा, प्रॉपर सिंदूर का इन कनकौली। कब ली थी भाई TVS की क्यूब? मई 2023। 2023 में ली थी, मई में। क्या टोटल एक्सपीरियंस रहा है गाड़ी को लेके? मतलब आपने जब ली थी ये गाड़ी, क्या सोच के ली थी? क्योंकि इसका अगर स्लिक कॉम्पिटिटर हो, TVS जुपिटर भी ले सकते थे आप, पेट्रोल डाल सकते थे, लेकिन जो किया आपने सबसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि बहुत लोग कम होते हैं कि जो इस तरफ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्राइस मैटर करती है, पेट्रोल भी आप डालोगे 50-20 हज़ार का फूकोगे 1.5 साल तक। और दूसरी बात रहे इलेक्ट्रिक की, तो कहीं ना कहीं इस एटमॉस्फेयर को इतने अच्छा जो हो रहा है आजकल, और पोल्यूशन रेट कम जो है वो कम बन रहे, इसी के वजह से जो है वो आपको एग्जॉस्ट नहीं दिखाई पड़ता है यहाँ पे। जो बात रही TVS के इस स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आते हुए iQube की, ये देखने से पहले आपने कौन सी देखी थी पहले ये बता। नहीं, पेट्रोल महंगा हुआ है, तो मैंने सोचा कि इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लेता हूँ। हाँ, ले लेता हूँ। अच्छा, मतलब आप जब देखने गए थे TVS में, कौन सी TVS में देखी थी आपने ये बाइक? ये मैं ऑनलाइन दिखा था। हाँ, बुक किया ऑनलाइन आपने? हाँ, ऑनलाइन बुक किया। और उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह क्या करना पड़ा, या फिर RTO वगैरह कुछ भी नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं। ऑन कैश, मतलब लोन निकाला आपने कि ऑन कैश ही मिल गई? ऑन कैश। अच्छा, और सबसे पहले ये बात बताओ, ऑन रोड कितने में पड़ी? ऑन रोड 1,25,000, मतलब 1,45,000, 2.25 लाख तक पड़ी आपको ये गाड़ी सब अंदर, उसी के प्लेट वगैरह, नंबर प्लेट वगैरह। लेकिन इन जैसे गाड़ी के मैंने तो, मेरी इलेक्ट्रिक बाइक नहीं, लेकिन मैं भी सोच रहा हूँ कि इसके साथ अगर बात करते हो, कॉम्पिटिट नहीं हो पाती, लेकिन इससे भी बढ़िया चीज़ आती है। ये 145 तक बढ़ी, ओला 1,60,000 के ऊपर चली जाती है। लेकिन अगर मैंने कल ही चलाई है ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर, इनके जैसे मतलब ये मज़ा आता है चलाने में। अगर एक्सीलेट करते हो तो काफ़ी हवा जैसे बातें करने लगती है गाड़ी, काफ़ी ज़ोर से जाती है। ऐसा आपने महसूस किया? नहीं जाती, ये स्लो जाती है। मतलब इसमें मोड नहीं है क्या वो नॉर्मल, स्पोर्ट्स वगैरह ऐसे मोड नहीं? हाँ, तो एक्सीलेटर। ये पूरा टच स्क्रीन है क्या? हाँ, ये टच स्क्रीन पैनल है क्या? नहीं, टच स्क्रीन है। टच स्क्रीन नहीं सिर्फ। अच्छा, 1,40,000 में ये टच स्क्रीन वक स्क्रीन नहीं देते। अगर आप ओला लेते ना, मैंने कल ही चलाई ओला, उसमें नॉर्मल, स्पोर्ट्स और हाइपर ऐसे 3 मोड आते हैं। अगर आप हाइपर चलाओगे तो ये सच में बोल रहा हूँ मैं, ये वगैरह मोटरसाइकिल है ना, पेट्रोल वगैरह 0 to 100 किलोमीटर ऐसे पकड़ लेती है, 4 सेकंड में पकड़ लेती है। मतलब ऐसे जो बगल वाली जो ऐसे ग्रीनरी वगैरह देखते हो, बाइक्स वगैरह देखते हैं, ऐसी लैप हो जाती है, आपको दिखेगी भी नहीं, इतनी फास्ट जो है वो स्पीड पकड़ लेती है वो ओला। अभी हाँ, ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर जो S1 और S1 Pro ऐसे 2 वेरिएंट आते हैं। अभी इसमें जो है वो वेरिएंट कौन से थे आपको? एक क्विक पार्ट असिस्ट नाम का कुछ दे दिया है फंक्शन। अभी सबसे पहले एक बात मुद्दे पे आते हैं, 1,45,000 तक आपको ये गाड़ी पड़ी, तो मान लो इसमें कोई जो है वो RTO का रोड टैक्स वगैरह चक्कर नहीं होता? नहीं किया था ना। रोड टैक्स देना पड़ता है? हाँ, देना पड़ता है। RTO
आरटीओ भी लेना। अच्छा, वो भी देना पड़ता है। लेकिन ओला में ऐसी कोई बात नहीं, ऑन कैश दे दो और सिर्फ नंबर प्लेट का जो है वो खाली खेल रहता है। लेकिन रोड टैक्स तो कम है बहुत, मेरे ख्याल से यही लगता है मुझे, रोड टैक्स है। और बात रही सबसे मुद्दे पे, कितने दिन तक मिली थी आपको, वेटिंग करना पड़ता है इस बाइक को लेके? 1 महीना बाद। 1 महीना में? और 1 महीने में आपको सब्सिडी मिली थी कुछ? हाँ मिली थी। मैंने कुछ क्या बात कर रहे हो, सब्सिडी मिली थी? मिली थी आपको सब्सिडी? कट करने के लिए कट करने के बाद वो दिया था सब्सिडी? हाँ। लेकिन ऐसा मैंने सुना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को सब्सिडी फिलहाल बीच में बंद की थी। मतलब एथर वेथर की गाड़ी लेते हो ना, तो बाइक लेते हो तो ये सब्सिडी क्लोज कर दी थी। सिर्फ आपको कैश या फिर डाउन पेमेंट कर सकते हो और जो है आपका फाइनेंस हो सकता है। सब्सिडी है, सब्सिडी कट करके वो पेमेंट दिया है। अच्छा, कट करके दिया था। हाँ, लेकिन मैंने सुना है कि सब्सिडी बंद की थी पहले देना। हाँ, अभी फिलहाल चालू कर दी थी शायद, मेरे को लगता है। यहाँ पे ऐसे ऑन कर लेते हो इग्निशन नॉर्मली, कैसे अभी पहले स्टार्ट करना पड़ता है इंजन से व्हीकल को। स्टार्ट करने के क्या प्रोसीजर होता है? स्टैंड निकालना पड़ता है। स्टैंड निकालने के बाद ये वार्निंग आती है ऐसे कुछ। फिलहाल तो यहाँ पे धूप काफ़ी तेज़ है तो दिखता नहीं है। पूरा टच स्क्रीन होता तो काफ़ी अच्छा होता। चालू करने के लिए ब्रेक दबाना पड़ता है और ये प्रेस करना पड़ता है। अच्छा, होल्ड और सिर्फ एक्सीलरेटर चलाओ, चलता बनेगा। और सबसे खास बात रही है ये चाबी की। अभी इलेक्ट्रिक स्कूटर की अगर बात करता हूँ, ये चाबी वाबी का खेल जो है वो सिर्फ ऐसे ही अभी जो है वो रेडर वेडर आते हैं, फिर जो जुपिटर वगैरह आते हैं, वैसी नहीं आती की। जो नॉर्मली आपको जो की रहती है वो यहाँ पे आपको जो अलग सी थोड़ी सी ट्रीटमेंट देखने को मिलते हैं। वैसे मैं खेल डाल देता हूँ और मैनुअल से सभी चीज़ें आती है। और सबसे बढ़िया बात रही यहाँ पे फुट रेस्ट में। सबसे पहले बात बताओ, iQube लेने से पहले इलेक्ट्रिक में आप शिफ्ट हो गए तब और कोई दिखी नहीं थी? ओला या फिर एथर नहीं थी। अभी माकी वगैरह है वो आया है, वो नहीं देखी थी। और सबसे बड़ा बात रही चार्जिंग की। एक फुल चार्जिंग करते तो कितनी देर तक चार्ज हो जाती है 0 to 100? बस 4 घंटे? और सिर्फ नॉर्मल चार्जर में? और टर्बो चार्जर दिया था इसका? हाँ दिया है ना। कितने घंटे तक चार्ज होता है टर्बो चार्ज में? किया अभी 4 घंटे तक होता है। 4 घंटे तक मैक्सिमम? इतना देर लगाता है? ओला की लेते तो 1,60,000 में लेते, 2 लाख के अंडर जाती है वो। बुकिंग्स तो है, थोड़ा वेट करना पड़ता है, लेकिन एक चार्जर टर्बो चार्जर उसका 1.5 घंटे के अंदर चार्ज कर लेता है और नॉर्मल चार्जर 4 घंटे के अंदर चार्ज कर लेता है। और वो बात रही अगर जो है वो ट्रैवलिंग की, अगर कितना 0 to 100 किलोमीटर एक बार 100 चार्ज हो जाए 100%, तो किलोमीटर कितना रन करेगी? 110। ये 110। ओला करते हैं 350 किलोमीटर, लेकिन 280 तक जाती है। और उसमें 3 मोड आते हैं। इसमें अभी मोड कौन से है? नहीं देखा नहीं। कभी देखे? नॉर्मल में ही चलाते हो? और बाइक लेके 1,40,000 डाल के सिर्फ नॉर्मल में चलाते हो। अच्छी चीज़ बात यह है, आपकी बैटरी ज़्यादा ड्रेन नहीं होगी एक तो नॉर्मल में आप चलाते हो तो। और फोकस रहेगा आप पे जो है वो ड्राइविंग में। और ये हेलमेट वगैरह फ्री दिया था? हेलमेट नहीं दिया था? अरे यार, टीवीएस वाले क्या कर रहे हैं? अभी तो डाल दे रहे शायद। और 1000 लाइट्स यहाँ पे आती है, मतलब इसमें पार्किंग लाइट भी चलती है क्या? कमाल है यार इलेक्ट्रिक वालों का, मतलब अच्छी खासी चीज़ करते हैं। और बूट खोलने के लिए यहाँ पे ट्रंक ओपन करना पड़ता है, यहाँ पे सिर्फ ये बटन दबाना पड़ता है। नहीं इधर चाबी लगाना पड़ता है। ओला में सब के सब पूरा का पूरा जो है टच स्क्रीन दे दिया है, पूरा टच स्क्रीन, सब का सब टच के पूरे टच पैड में आप ट्रंक ओपन करने के लिए आप रिवर्स भी डाल सकते हैं। इसमें रिवर्स आता है क्या? रिवर्स आता है, वो अच्छी चीज़ करती है। और सबसे बात रही ओला की, अगर इससे कंपेयर करते हो तो अभी भी आप सोच सकते हो सेकेंड हैंड मार्केट उसका बहुत है, क्योंकि गाड़ी की कंपनियाँ लेती भी है उसको रिफर्बिश करने के लिए। और बात रहे अगर वारंटी की, तो क्या कंपनी टीवीएस वालों ने दी थी वारंटी? 5 सालों की। 5 साल की अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी। कितने किलोमीटर की वारंटी वगैरह कुछ पता है? वो तो आइडिया नहीं आपको। लेकिन मान लो अभी अगर आप कितने % बैटरी चार्ज है फिलहाल? देखिए कि अभी घर से निकलने के पहले चार्ज की थी क्या गाड़ी? नहीं की थी। नहीं? कल की। तो अभी कल की थी तो कितनी बैटरी है परसेंटेज देख लो फिलहाल। तो यहाँ पे धूप तो काफ़ी तेज़ है, दिखाई नहीं पड़ता। ये देख लो, अभी आप सोच पे पड़ गए होंगे ये 58% मेरे ख्याल से चार्ज है। तो ये इसके चार्जर में, मतलब इसके इस परसेंटेज में कनकौली तक जा सकती है क्या? मतलब 40 किलोमीटर के ऊपर जा सकती है क्या अभी? हाँ। और अगर स्पोर्ट्स में डलवाते हो तो थोड़ा कम जाएगी, स्पीड लेगी ना थोड़ा। स्पीड है ना? नहीं, लेकिन स्पीड ज़्यादा गेन करने के लिए यहाँ पे वगैरह ये मोड चेंज कर लेते हो ना, यहाँ पे मोड हाइपर वगैरह स्पोर्ट्स वगैरह डाल सकते हो। अभी अपने आप में कभी किया नहीं होगा। अभी एक सबसे अहम मुद्दे पे आते हैं। मान लो आज 145 लाख की अगर लेते हो बाइक टीवीएस की, उसकी सेकेंड हैंड वैल्यू भी आपने की थी कभी? आप बेचने जाओगे और उसके बाद सर्विस की भी इशू वगैरह आएंगे वगैरह, ऐसा सोचा था कभी? नहीं। अभी तक कोई इशू नहीं है। अगर मान लो कोई बिगाड़ वगैरह होता है इंजन में, इंजन तो नहीं है खैर, बैटरी के इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में, कहाँ पे जाओगे सर्विस कराने? टीवीएस में? नहीं, हाँ, वो मालिक बोला है कि वो कॉल करके बताओ। हाँ, वो क्या प्रॉब्लम है तो मैं। टीवीएस का मालिक? हाँ। अच्छा, वो डीलर वो प्रतिनिधि आता है ना। हाँ, वो बोला कुछ भी हो जाए हम कर लेंगे।
अच्छा, तो वो ये रहा था कुछ ओनरशिप रिव्यू एक्सपीरियंस iQube के बारे में। आप सब लोग अगर है वो इलेक्ट्रिक वेरिएंट, इलेक्ट्रिक ज़्यादा से ज़्यादा आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है और सेकेंडरी ऑप्शन सबका रहता है। विलास यादव जी आज 2023 में iQube अर्न करते हैं। कितने साल फिलहाल हो चुके हैं इस गाड़ी को लेके, बाइक को लेके? कितने महीने? 2 महीने से हो चुके हैं। 2 महीने में कितनी चलाई भाई साहब आपने? 560 सिर्फ 500-600 किलोमीटर लमसम चल चुकी है। और आज यादव जी आज ये है प्रैक्टिकल हो रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके। आप भी प्रैक्टिकल हो जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी उसके ये इन जैसे गाड़ियों के मतलब जो है वो मॉलिक्यूल्स जो है वो पेट्रोल डीजल के इतने फैल रहे हैं, कार्बन इमिशन बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये वाली गाड़ियाँ जो है वो कम करती है, क्योंकि यहाँ पे एग्जॉस्ट नहीं होता। विलास यादव 2023 में iQube अर्न करते हैं। TVS कंपनी की बहुत सारी कंपनी की आती है, लेकिन आप भी जो है वो विलास यादव जी के जैसे जो है वो अपना विकास करिएगा और इलेक्ट्रिक में ज़्यादा से ज़्यादा वो शिफ्ट हो, वैसे कि वैसे आप भी शिफ्ट हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विलास जी, टाइम स्पेंड करने के लिए थैंक यू सो मच।